देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए हैं अभी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहले मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद बुक का जो डाउट क्वेश्चन होगा वो बताऊंगा। अब हम लोग का क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि दो बिंदु आवेश 9e प्लस एवं e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि जैसे फिगर बनाइए, इसका पहले नंबर फिगर बनाना है। इस पर 9e चार्ज है, इस पर e चार्ज है और हम मान रहे हैं ये पॉइंट A है और ये B है। ये C पॉइंट है, A से x मीटर की दूरी पर, x सेंटीमीटर की दूरी पर यह जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तभी तो संतुलन में होगा हमारा पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इससे इसकी जो दूरी हो कितनी हो जाएगी, तो 16 माइनस x देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि E1 इज इक्वल टू E2 कर, फार्मूला क्या होगा इसके लिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q बाई आर स्क्वायर। क्यू के पर 9e है अपान आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है यहाँ पर? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है? 9 10 पर 9 Q बाई आर स्क्वायर, क्यू के पर 9e अपान में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो जाएगा E इतना हो जाएगा, कैंसिल हो गई ये E से कैंसिल। 9 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालिए, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपान में 16 माइनस एक्स। जगह नहीं है मेरे पास इसीलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। देखिए गुणा करिए, 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x इंटू 1x। यहाँ गुणा कर रहा हूँ, 48 माइनस 3x बराबर में x। अब देखिए यहाँ पर तो माइनस 3x को उधर ले तो प्लस 3x और x, 4x इज इक्वल टू 48 तो हो जाएगा 12, यानी x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया, इसी के नीचे लिख दिया। ये क्वेश्चन सेम है, आप होमवर्क करके लाएंगे इसको, ठीक है? होमवर्क या आप कल जो है करने के बाद इसको करके हमको दिखाएंगे, पास हो जाए ना, करके दिखाएंगे और भेजेंगे हम करके, इसको क्वेश्चन करके भेजना है। और ना आए तो बताइएगा, फिर उस बार बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है, केवल अंक बदला है, कोई भी अंतर नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम आसान है। बस आपको क्या करना था कि इस E1 और E2 बराबर कर देना था, 9 टू 10 टू पावर 9 Q1 अपान में Q अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पर भी 9 इंटू 10 पावर 9 Q अपान में आर स्क्वायर कट जाएगा, 9 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना, तो 3 अपान एक्स और अपान 16 माइनस एक्स, तो हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि कैसे आंसर लिखेंगे इसका, तो 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब हम लोग लेंगे इधर क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 बताएंगे तो 5 कर लेंगे आप लोग, सेम क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2017 में। अब हम लोग ये क्वेश्चन करें,
यहाँ पर एक चीज छूट गया था, बॉल नहीं दिख रहा था। ठीक है, हाँ, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 12 होती है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र इतने से, यानी कैपिटल ई बराबर हो जाएगा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम से 30 अंश के कोण पर थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा। एकदम आसान है क्वेश्चन। इतने का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टाउ से इंडिकेट करते हैं। 9 × 10⁻⁻² न्यूटन × मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि P निकालना है। अब आप फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला क्या है? तो टा इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो टा का वैल्यू रख दीजिए। टा का वैल्यू कितना है? तो 9 × 10⁻²। आ समझ में? 9 × 10⁻²। पी के जगह पर निकालना है। ई का मान है 10⁴। 10 का पावर 4 है इंटू, देखिए मिला लीजिए, साइन थीटा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट आप देंगे। अब देखिए तिरछा गुणा कर लिया, P = ये भाई एक चीज गड़बड़ लग रहा है। हम लोगों से पूछा वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, 30 अंश के कोण पर रखने पर इतने का बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो द्विध्रुव की गणना कीजिए। अच्छा, भरमाने के लिए दिया है, का है दे दिया हम लोगों को, गुणा कर दिए। 9 दूनी 18 होगा, अब 5 में 10⁴, तो 18 गुणे 10 के हाथ कितना जाएगा? 4 ऊपर जाएगा तो -2 और -4, -6 हो जाएगा। इसका क्या होता है? कूलम × मीटर। अच्छा, 1.8 × 10 -5 भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। ये जो है क्वेश्चन नंबर है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर का सही है आंसर। कहीं मिला लिया जाए, थोड़ा सा हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए गुणा भाग में, तो क्या फायदा। ठीक ना, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी पर ये क्वेश्चन है, इसी पर यह सेम क्वेश्चन है, इसलिए क्या करना है आपको? एकदम सेम क्वेश्चन है ये, बस में है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ताकि आप लोग इसको घर से करके लाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, अब 1-2 क्वेश्चन मैं बुक से बता दे रहा हूँ इसमें, अब बताऊंगा। अब उसके बाद जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, ठीक ना, रोक करके वीडियो को नोट कर लेंगे, बात समझिए। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आ जाए, ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक ना। एक पहला क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आगे डाउट क्वेश्चन में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कहेंगे कि वो 1-2 लिखे थे, इसके बाद फर्स्ट पर कहाँ से आ गए? तो वह जो क्वेश्चन था हमारा एग्जाम का क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम का, यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एग्जाम से क्वेश्चन था हमारा। अब मैं बुक से क्वेश्चन चल रहा हूँ, कुमार मित्तल से पहला क्वेश्चन, ठीक है।
भूलिएगा नहीं। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करे कि इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम का आवेश होता है, तो आवेश Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, सुनिए। और कितना आवेश, इस पर आवेश है, ई पर चार्ज होता है। अल्फा कण में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ n का मान अल्फा कण के लिए 2 हो जाएगा, और अल्फा कण पर धनावेश होता है, तो आवेश Q बराबर n ही हो जाएगा। आवेश Q बराबर n के यहाँ पर हो जाएगा 2 और ई के यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो ये Q बराबर हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। बात समझिएगा, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम आसान। Q बराबर n का मान दिया है, ई का दिया है, गुणा कर दीजिए, हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन 14 नंबर 2017 में पूछा गया है, नोट डाउन। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट। सब इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है तो क्या कहेंगे, अनइम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कह रहा है 2 बिंदु आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, जितनी दूरी पर स्थित है उसको R कहते हैं 0.1 मीटर है, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर? एक दूसरे से 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होता है। न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योगफल यानी Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम हो, 9 माइक्रो मतलब म्यूसी हो, तो कह रहा है कि उनके अलग अलग मान बताइए। मतलब Q1 निकालिए और Q2 निकालिए। क्वेश्चन हमारा ये। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका समझिए। तो योग दिया है सम, आपको एक समीकरण दिया Q1 प्लस Q2 और दूसरा यदि Q1 माइनस Q2 मालूम हो जाए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं Q1 और Q2 का मान। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो देखिए फार्मूला रखेंगे। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए 18 न्यूटन हो जाएगा, 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 10⁻⁻1 का वर्ग माइनस। चलिए अब देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो Q1 इंटू Q2 बराबर 2। अब सुनिए, ये -2 लेके जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, +2 और 9 11 हो जाएगा। इसको बटा में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 11। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 गुणे 10⁻⁻12। चेक कर लीजिए। अरे भाई 2 गुणे 10⁻11 है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब आप देखिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए Q1 प्लस Q2 और Q1 Q2 मालूम है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ऐसा क्वेश्चन कि A प्लस बी और AB दिया रहता था, तो आप क्या करते थे, A माइनस बी निकालते थे।
तो देखिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1Q। अरे भाई दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ना दिख नहीं रहा? अरे भाई देखिए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4Q1Q2। क्लियर हो गया? अब आप देखिए क्वेश्चन, अब हम लोग क्या करेंगे कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का मान देखिए 9 है ना, 9 है यहाँ पर, तो 9 गुणे माइक्रो में 10 का माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 का मान हो जाएगा 20 गुणे 10 के हाथ माइनस 12। अब हो जाए कितना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 8981 गुणे 10 के हाथ माइनस 12 और माइनस 80 गुणे माइनस 12। अब हो जाएगा कितना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 81 में से 20 गया 1 गुणे 10 के हाथ माइनस 12। अब आप आराम से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और आप वही बताइए कि यदि हम लोग 1 आइए 10 टू द पावर माइनस 6 मैंने क्या माइक्रो कूलाम हो जाए, ये इक्वेशन 2 हो गया और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब आराम से सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रो, Q1 माइनस Q2 का वैल्यू दिया 1 माइक्रो कूलम। अब आराम से देखिए Q2 से Q2 कट गया, अब बचेगा 2Q1 बराबर 9 1 10 माइक्रो कूलम, 2 बचे क्या हो जाएगा 10, Q1 बराबर होगा 5 माइक्रो कूलम। अब Q1 का वैल्यू रख देंगे इसमें, इसी में रख दीजिए Q1 का, तो Q2 जो होगा कितना होगा 9 माइनस 5 मतलब 4 में करके चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान दे रहे हैं अभी हमको मन खराब हो जा रहा है, मेरा मन छोड़ कर दे रहे हैं। आप लोग दम दबा दीजिए, क्या सब्सक्राइब दबाइए और लाइक जरूर दबाइए, अधिक से अधिक लाइक दबाएं, जितने लोग लाइक दबाएंगे हम समझेंगे उतने लोग पढ़े हैं, ये नहीं कि 4 आदमी दबाए तो समझेंगे 4 आदमी पढ़ रहा है। सबको पता चल जाता है हमको कि कौन कौन सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मेरे पास गूगल का आ जाता है सर्च, ये लोग किए हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो सब्सक्राइब करेगा मैं जानूंगा कि वही भाई मेरा स्टूडेंट है विशेष, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा।